हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेके भोपी की ओर से ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। वेरियस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस ऑफ यूटी ऑफ जे, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मतलब बीटेक कोर्स के एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है कि अभी भी यहाँ पे जो कॉलेजेस में सीट वगैरह फिलअप नहीं हुई है पूरी तरह से, तो इसलिए बोर्ड जो है फिर से यहाँ पे इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफलाइन जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। और टाइम दिया गया है 12/10/2024 से लेकर 17/10/2024 तक आप यहाँ पर ऑफलाइन मोड से जो फॉर्म है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एनेक्सर ए में दिया गया है, ये जो नोटिफिकेशन इसके एनेक्सर ए में यहाँ पे बताया गया है, ये जो यहाँ पे फॉर्म है तो वो फॉर्म फिल करके आपको सबमिट कराना है। ठीक है, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एक तो आप होने चाहिए 12वीं पास मतलब 12th पास, या फिर इसके इक्वलेंट। इसके इक्वलेंट मतलब क्या कि अगर गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसकी जो वैल्यू है ना वो 12th के बराबर आती है, तो वो कोर्सेज अगर आपने किए हैं, या फिर 12th अगर आप मतलब 12th आपने किया है तो 12th क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपने किया होना चाहिए 12th। ओके, एंड मैथ है मतलब मैथ जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना ही होना चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका सब्जेक्ट 12th क्लास में होना चाहिए, और 45% मार्क्स आपके कम से कम 12th क्लास में होने चाहिए। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे डोमिसाइल भी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो पहली बार यहाँ पे कैंडिडेट जाएगा, अप्लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करता है तो उसको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी डिपॉजिट करनी 1,000 रुपये की। और आप डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों POS जो मशीन्स होती हैं भोपी ऑफिस के बाहर में, जम्मू में भी होंगी, श्रीनगर में भी होंगी, तो वहाँ पे डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से आप 1,000 रुपये जो है कटा सकते हो अगर आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों द प्रोसीजर फॉर अपग्रेडेशन। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू बी फॉलोड, मतलब अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो, यहाँ पे पहले से ही आपको मतलब जो कॉलेजेस है वो मिल गया है, आप यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हो उसको, तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों अपग्रेडेशन ऑफ सीट फॉर ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए अपग्रेडेशन जो होगा वो यहाँ पे होगा शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पर होगा, CET 2024 स्कोर के बेसिस पर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और दूसरा है एज पर द एंड सब्सिक्वेंटली एज पर मेरिट ऑफ 12th क्लास फॉर द फ्रेश, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो अपग्रेडेशन वगैरह होने वाला है वो होने वाला है 12th क्लास में जो उन्होंने मार्क्स लिए हैं उसी बेसिस पर। समझ में आ रहा है ना। जो यहाँ पे ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, CET 2024 स्कोर के बेसिस पर यहाँ पे आपका अपग्रेडेशन या फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट होने वाली है। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनको यहाँ पे जो है वो मतलब उनका जो अपग्रेडेशन वगैरह यहाँ पे होने वाला है तो वो होने वाला है 12th क्लास के मार्क्स पर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी अपडेट के लिए इसके रिगार्डिंग में दोस्तों मतलब बीटेक के एडमिशन के रिगार्डिंग में आगे से जो भी यहाँ पे अपडेट वगैरह या इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसके लिए आपको यहाँ पे भोपी की वेबसाइट पर टच में रहना पड़ेगा। बाकी टर्म्स और कंडीशंस सेम रहेंगी जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफाई की गई हो बोर्ड की ओर से। ठीक है, तो ये है दोस्तों फॉर्म जो कि आपको फिल करना है और सबमिट करना है ऑफलाइन अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, नहीं समझ आया फिर से दोबारा से देख के, फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू बीटेक कोर्स 2024। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, कैटेगरी आप यहाँ पे लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे लिखोगे, JNK से आते हो या फिर लद्दाख से आते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे एक्टिव दोगे दोस्तों, email ID भी यहाँ पे एक्टिव दीजिएगा जो कि यहाँ पे मतलब चल रही होगी। ठीक है,
इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। सीईटी अगर आप मतलब ऑलरेडी एडमिटेड हो, अपीयर अगर आप हुए हो, तो फिर यहाँ पे सीईटी का यहाँ पे बताओगे रोल नंबर, मार्क्स कितने आए हैं, रैंक क्या थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 12th या 10th का यहाँ पे लिखोगे कौन से साल पास किया है आपने, कितने मार्क्स आपने लिए थे, कितने टोटल मार्क्स थे, परसेंटेज क्या रही थी, 12th कौन से साल आपने पास किया, कितने मार्क्स को आपने लिए, कितने मार्क्स टोटल थे, परसेंटेज क्या रही 12th क्लास में। फिर यहाँ पे क्या करोगे, अपना प्लेस डेट वगैरह यहाँ पे लिखोगे, सिग्नेचर यहाँ पे डालोगे अपना, और उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे टिक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यस या फिर नो लिखना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लिखोगे यस, फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है तो आप लिखोगे मैंने कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लिखोगे यस और अटैच करोगे फॉर्म के साथ। 10+2 का मार्क्स कार्ड आगे यस पे टिक करोगे और अटैच करोगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्क्स कार्ड लगती है, 10th का मार्क्स कार्ड लगता है तो उसके लिए यस करोगे और वो अटैच करोगे उसका फ़ोटोकॉपी। इसके बाद फिर यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे एडमिटेड कैंडिडेट है उनको क्या होगी, फ़ीस की रिसिप्ट होगी, फ़ीस की रिसिप्ट होगी ना, तो वो यहाँ पे आपने यस करना है। अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड हैं, आपके पास फ़ीस रिसिप्ट है, तो आप यहाँ पे यस करोगे। ये अपग्रेडेशन वालों के लिए है दोस्तों, अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो। फिर इसके अलावा बताया गया है यहाँ पर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा तो वो भी आप अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं इस फॉर्म के साथ फिल करके, और आपको जाके सबमिट करना है जम्मू या फिर श्रीनगर भोपी ऑफिस, ठीक है। नीचे यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेजेस के बारे में बताया गया है, कौन से डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूट को आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हो, है ना। सो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।